Hello students, in this video I am going to solve question number 1 and 2 of exercise 6.2. Question number 1 is in figure if AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z is 3:7, find X. So what is given in this sum? In this sum it is given that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. That means all these three lines are parallel, means AB, CD and EF. All these three lines are parallel and suppose इसको नेम दे दिया मैंने T. T is the transversal. ये लाइन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इनकी कॉमन ट्रांसवर्सल हो गई. चलिए स्टार्ट करते हैं सम को. AB is parallel to CD. CD is parallel to EF. तो क्या हुआ इससे? ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई. AB, CD, EF. All these three lines are parallel. T is a transverse. ये ट्रांसवर्सल, करेक्ट. अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है y रेशो z इज 3:7. तो इसको हम एज्यूम करते हैं. लेट y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7, करेक्ट. अब आप देखो जब AB पैरेलल है EF के तो x और z कैसे एंगल होगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे AB is parallel to EF. So x is equal to z और z हमने लिया है 7a तो x भी 7a हो गया और रीजन हो गया इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट. z आ गया, x आ गया, दोनों आ गए 7a के ऊपर. अब AB जो है AB is parallel to CD तो x और y आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. इनका रीजन हो गया को इंटीरियर एंगल्स. x हमने एज्यूम किया हुआ है 7a बिकॉज z आपका 7a था और y हमने लिया है 3a विच इज इक्वल टू 180. तो ये हो गया आपका 10a इज इक्वल टू 180. It implies a is equal to 180 divided by 10. ये आ गया आपका 18. ये आ गया आपका 18, राइट. हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है वी हैव टू फाइंड x. तो x क्या लिया है हमने? x is 7 means 7 multiply 18 it is equal to 126. तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, EF is perpendicular on CD and angle GED equal 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. चलिए स्टार्ट करते हैं सबको. सबसे पहले आप फिगर में देखिए. फिगर में आपको AB और CD ये दोनों लाइंस पैरेलल दी है एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD. एंगल GED, दिस इज योर एंगल GED एंड इट्स वैल्यू इज 126 डिग्री. इट इज गिवन इन दिस एंड वी हैव टू फाइंड AGE. ये आपका AGE है. GEF, दिस इज योर एंगल GEF एंड एंगल FGE. FGE मीन्स दिस. चलिए स्टार्ट करते हैं सम को. AB is parallel to CD. EF is perpendicular on CD, right? It implies angle. अब जो एंगल आपको दिया है FED, जब ये परपेंडिकुलर है FED आपका 90 डिग्री होगा और साथ में FEC दोनों एंगल आपके 90 डिग्री क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. ये FED हो गया और ये है FEC, करेक्ट. ये भी 90 और ये भी 90, दोनों आपके 90 डिग्री के. साथ ही साथ जब ABCD के पैरेलल है और GE ट्रांसवर्सल, करेक्ट. तो यहाँ मैं लिखूंगी AB इज पैरेलल टू CD, उससे आपका कौन सा एंगल इक्वल हो गया? AGE मीन्स ये,
करेक्ट। ये इक्वल किसके हो जाएगा, GED, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ इसको इक्वल लिख देंगे GED, और GED हमें क्वेश्चन में दिया था 126 डिग्री, रीजन हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली जो हमें करनी थी, AGE आ गया 126 डिग्री। साथ ही हमें फाइंड करना है GEF। तो अब आप देखो फिगर में GED पूरा 126 डिग्री है, इसमें से FED आपका 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 माइनस कर दो तो GEF आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगी एंगल GEF, और GEF आएगा कैसे, हमारा एंगल GED में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल FED, means 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये आ गई GEF की वैल्यू। अब लास्ट बचा है हमारा FGE। FGE तो आप देखिए ये जो एंगल है AGE और ये जो एंगल है FG, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे AGE प्लस FGE is equal to 180 degree and the reason is linear, करेक्ट। उसमें से AGE जो है इट इज 126 डिग्री, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास FGE की वैल्यू आ जाएगी, FGE is 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री विच इज इक्वल टू 54। तो अब आपने देखा क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज आ गई। यहाँ आपने AGE की वैल्यू फाइंड करी, करेक्ट, 126 डिग्री। देन आपने GEF की वैल्यू फाइंड की, इट इज 36 डिग्री। देन आपने FGE की वैल्यू फाइंड की, इट इज 54। आई होप ये दोनों सम आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।